हमजा कैसे भाग गया गुंदोगदो? हमजा भागा नहीं है, मैंने उसे भागने दिया है। देखो किसे लाया हूँ। बांध दो इन दोनों को। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे दुआन बहुत परेशान लेटा हुआ होता है। बामसी तुरगुत से कहता है कल हम सफ़र पर जा रहे हैं, इसलिए दुआन परेशान हो गया है क्योंकि ये बानों को नहीं देख सकेगा। तुरगुत कहता है इंशाल्लाह एक दिन तुम्हें भी प्यार होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि प्यार में जलना क्या होता है और ये दुनिया कितनी जालिम है। बामसी कहता है तौबा करो, मैंने अपनी शादी तलवारों से कर ली है और घोड़े को मैं अपना बेटा समझता हूँ और मैं तब तक लड़ता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। तुरगुत कहता है कल जाने का वक्त है भाई, देखते हैं कल किस तरह की लड़ाइयाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। और शुक्र है हमें अर्तुगरुल भाई मिले हैं, हमें अपनी परेशानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसके बाद तुरगुत दिया बुझा देते हैं और वो सो जाते हैं। इसके बाद हमजा जेल से भागने के बाद ताजी इफ्रासियाब के खैमे में जाता है। इफ्रासियाब कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमजा कहता है नोयान अपने बहादुर सिपाहियों को कभी नहीं भूलता, तुम मुझे कबीले से निकालने का कोई तरीका ढूंढो, मैं और नोयान तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार होंगे। इफ्रासियाब कहता है खुशामदीद, नोयान भी यही चाहता था और यही हो गया। अगले दिन सुबह अर्तुगरुल सफ़र पर जाने के लिए तैयार होते हैं। अर्तुगरुल हलीमा से मिलते हैं और खैमे के बाहर निकल जाते हैं। बाहर उनके तीनों सिपाही इंतज़ार कर रहे होते हैं और गुंदोगदू भी वहीं खड़ा होता है और कहता है अल्लाह तुम्हारी मंजिलें आसान करे, तेज़ जाओ और तेज़ आओ। इसके बाद वो गले मिलते हैं और अर्तुगरुल और उनके सिपाही एक लंबे सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ ताजी इफ्रासियाब भी कबीले से रवाना होने के लिए निकल जाता है और कबीले के दाखिले पर गुंदोगदू उसे रोक लेता है और ताजी इफ्रासियाब ने दो लोगों को अपने सामान में छुपा रखा था, एक सैलजान और दूसरा हमजा। गुंदोगदू सामान देखने के लिए पीछे जाता है और इसी दौरान वो हमजा को देख लेता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं परेशान होता क्योंकि उसी ने हमजा को जेल से निकाला था। जेल में हमजा ने कहा था कि मैं नोयान का सर लाना चाहता हूँ और मुझे एक आखिरी मौका दे दो। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि ताज इफ्रासियाब भी नोयान से मिला हुआ है, जिस पर गुंदोगदू कहता है ठीक है मैं तुम्हें जेल से निकालूंगा और तुम सीधा इफ्रासियाब के खैमे में जाओगे। इसके बाद गुंदोगदू ने उसे खंजर और ताले की चाबी दे दी थी। सामान देखने के बाद गुंदोगदू आगे आता है और इफ्रासियाब से कहता है अब तुम जा सकते हो, लेकिन वो सैलजान को नहीं देख पाता और ताज इफ्रासियाब वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल और उनके सिपाही अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ गुमुश्तकीन आयतुल से कहता है कि उगुस खान की मोहर के लिए काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है, मुझे लगता है कि अभी और ज़्यादा खून बहेगा। आयतुल कहती है मैं हैरान हूँ कि ये मोहर सुंगुर्तकीन के पास कैसे पहुँची। गुमुश्तकीन कहता है कि सारेतिन को पता है कि उसके पास मोहर है, इसका मतलब है कि मोहर कोनिया के महल से आई है। लाजमी तौर पर यह मोहर सुल्तान अलाउद्दीन ने खुद सुंगुर्तकीन को दी होगी। उसी दौरान गुंजगुल वहाँ आती है और बताती है कि हमजा जेल से भाग गया है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही एक जगह रास्ते में रुकते हैं। दुआन कहता है भाई आप जानते हैं कि हम आपके लिए मर भी सकते हैं। तुरगुत कहता है हाँ भाई, हम हैरान हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। फिर बामसी भी यही कहता है। फिर अर्तुगरुल बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं भाइयों हम जगह जगह जाएंगे, हमारा सिर्फ एक मकसद है जहां हमारा कबीला और हमारी आने वाली नस्लें सुकून से रह सकें। सफ़र हम करेंगे लेकिन कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं और ये सफ़र उन सब सफ़रों से मुख्तलिफ होगा जो अब तक हमने किए हैं। हम उन ज़मीनों से शुरू होंगे जहाँ सूरज तुलू होता है और वहाँ पहुँचेंगे जहाँ सूरज गुरूब होता है। तुरगुत समझ जाता है और कहता है वो जगह जहाँ बेज़ंतीन है और जहाँ सलेबियों की हुकूमत है। इस पर अर्तुगरुल मुस्कुराते हैं और हाँ में जवाब देते हैं और इस पर बामसी अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। उसी दौरान गायत्री वहाँ पहुँचता है और सब लोग उसे खुशामदीद कहते हैं। गायत्री कहता है मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, आप लोग सफ़र में हैं और आपको भूख लगी होगी, और सब खाना खाना शुरू कर देते हैं। फिर गायत्री अर्तुगरुल से कहता है भाई अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। फिर अर्तुगरुल हाँ में सर हिलाते हैं। दूसरी तरफ तुगदकीन अपने वालदा की खबर पर जाता है। उसी दौरान तुगदकीन का सिपाही बुआत दौड़ता हुआ वहाँ आता है और कहता है
हमजा जेल से भाग गया है। तुगदिकिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कैसे हो गया ये। दूसरी तरफ गुंदोगदू अपने मंसूबे के बारे में हामा खातून और सुंगुरतकिन को भी बता देता है और कहता है मैंने अपने सिपाही दुमरुल को भी इफ्रासियाब के पीछे भेज दिया है। उसी दौरान कोरकुतबे वहाँ पहुँचते हैं और गुस्से में गुंदोगदू से कहते हैं हमजा कैसे भाग गया गुंदोगदू? हमजा भागा नहीं है, मैंने उसे भागने दिया है। इसके बाद गुंदोगदू कहता है अब मैं हमजा के पीछे सिपाही भेजूंगा। आप लोगों के अलावा हर किसी को यही पता चलना चाहिए कि वो भाग गया है। इतने में तुगदिकिन और गुमुश्तकिन भी वहाँ पहुँचते हैं। तुगदिकिन गुस्से में बोलने लगता है कि कैसे वो गद्दार भाग गया जिसने हमारे कबीले को इतना नुकसान पहुँचाया है। इस पर गुंदोगदू कहता है तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर सब लोग बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही फिर से अपना सफ़र शुरू कर देते हैं और तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ताज इफ्रासियाब नोयान की तरफ जा रहा होता है। इस दौरान दुमरुल भी छुपकर उसका पीछा करता है। रास्ते में इफ्रासियाब घोड़ा रोक लेता है और कहता है अब हम कबीले से काफ़ी दूर आ गए हैं, इसलिए अब हमें हमजा को बाहर निकाल लेना चाहिए। इसके बाद इफ्रासियाब पीछे जाकर हमजा को बाहर निकाल लेता है। हमजा कहता है तुमने एक अजीम काम किया है इफ्रासियाब, और नोयान तुम्हें इसका इनाम ज़रूर देगा। इफ्रासियाब कहता है गुंदोगदू कितना बेवकूफ़ है, उसने सामान के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाया, लेकिन मैं तुम दोनों को निकाल कर ले आया। हमजा हैरान हो जाता है कि दूसरा कौन है। फिर वो लोग मिलकर सैलजान को नीचे उतारते हैं। दुमरुल भी ये सब छुपकर देख रहा होता है, लेकिन पीछे से तांगुत आ जाता है। सैलजान बाहर निकलकर उन सबको बुरा भला कहने लगती है और हमजा को कहती है तुम अपने कबीले के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा अंजाम भी कोजाबश जैसा होगा। फिर इफ्रासियाब उसे थप्पड़ मारकर खामोश करने की कोशिश करता है। इसके बाद तांगुत दुमरुल पर हमला करके उसे कंट्रोल कर लेता है और उसे भी पकड़कर सैलजान के पास आ जाता है। देखो किसे लाया हूँ। दुमरुल। बांध दो इन दोनों को। इसके बाद वो सैलजान और दुमरुल को बांधते हैं और उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध देते हैं। दूसरी तरफ कबीले में हलीमा सुल्तान सैलजान के खेमे में जाती है, लेकिन उसे सैलजान कहीं नज़र नहीं आती। इतने में गोकचे भी वहाँ पहुँचती है और सैलजान के खिलाफ बातें शुरू कर देती है। हलीमा कहती है वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। गोकचे कहती है पहले तुम बताओ कि तुम मेरी बहन के साथ क्या करने आई थी, क्या तुमने भी सैलजान के नक्शे कदम पर चलने का फैसला कर लिया है। हलीमा कहती है अपनी हद में रहो। फिर गोकचे भी अपना खंजर निकाल लेती है, तो हलीमा भी फौरन अपना खंजर निकाल कर गोकचे के गले पर रख देती है और उसे कंट्रोल कर लेती है और कहती है मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो। तुमने उस दिन मेरे गले पर खंजर रखा था जब मैं बहुत दुखी और परेशान थी। अगर आइंदा तुमने एक भी गलती की तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। फिर हलीमा उसे धक्का देकर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हामा खातून कहती हैं लाजमी नोयान ने हमले के बाद दूसरे सिपाही मंगवा लिए होंगे। कोरकुतबे कहते हैं अब हम पर बड़ा हमला हो सकता है। फिर गुंदोगदू कहता है आप सही कह रहे हैं, अब वो और सख्ती से हमला करेगा। नोयान का जख्म अभी ताज़ा है, इसलिए मैं उसे अभी एक और शिकस्त देना चाहता था, और हमजा की सूरत में मुझे ये मौका मिल गया है। वो पता लगा लेगा कि नोयान का नया डेरा कहाँ है और वो अब्दुर्रहमान का नामुकम्मल काम मुकम्मल करेगा। फिर कोरकुतबे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि हमजा तुम्हें दोबारा धोखा नहीं देगा। गुंदोगदू कहता है उसे गद्दारी करने दे कोरकुतबे, हमें ये पता तो चलेगा कि गद्दार कौन है। वो कोजाबश की तरह हमारी पीठ में छुरा तो नहीं घोपेगा। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।